रघुवंशनाथम। आज की परिचर्चा का विषय है कुशीनगर में भाजपा कार्यकर्ता की मौत की हत्या। कुशीनगर में भाजपा कार्यकर्ता का नाम था बाबर। 20 मार्च को योगी आदित्यनाथ की जीत, भाजपा की जीत पर वो मिठाइयाँ बांट रहा था। वो मुसलमान था, लेकिन मुस्लिम भाई उसको सहने की स्थिति में नहीं थे और उनसे बार बार धमकियाँ मिलती थी। एक रोज़ यानी 20 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई। ये सोचने की बात है, जब ये लोग अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं धर्म के नाम पर। उन लोगों का कहना था कि तुम समाजवादी पार्टी को वोट दो, नहीं तो तेरी हत्या कर दी जाएगी। और वो लोग अपने मिशन में सफल भी हुए। ये बहुत ही दुखदाई और पीड़ाजनक स्थिति है। कोई अपने मन के मुताबिक पार्टी का चुनाव भी नहीं कर सकता है और वोट भी नहीं डाल सकता है। उससे आपके मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है, राजनीतिक विचारों का अंतर हो सकता है, राजनीतिक मतांतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से अगर मेरा राजनीतिक मतांतर है, विषयांतर है, तो हम उसकी हत्या कर दें। लेकिन उसकी हत्या की गई। मुख्यमंत्री सीएम योगी नाथ ने इसे गंभीरता से लिया है। इस पर विभागीय कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी और वहाँ के थाना प्रभारी को बार बार इस लड़के ने जाकर के अपनी आप बीती बताई कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लोग मुझको ऐसा कह रहे हैं, लेकिन न इसको प्रोटेक्शन दिया गया और न जिस पर इसने को शंका था उसको पकड़ा ही गया। पुलिस प्रशासन भी मौन रहा, खामोश रहा, ये जड़ रहा। और यही जड़ता, पुलिस की यही जड़ता जनता के दिल दिमाग को झकझोरती है और उसे अब खूंखार भेड़ियों के आगे मरने के लिए छोड़ देती है। हमें सोचना होगा हम कहाँ जाएंगे, हमें सोचना होगा हम कहाँ जा रहे हैं और हम अपने समाज को क्या संवाद दे रहे हैं, क्या मैसेज पास आउट कर रहे हैं। बाबर जिंदा रहता, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती, उन अपराधियों के दिलो दिमाग में भय पैदा कर पाती, तो आज बाबर जिंदा रहता। लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, उसे मारा गया और मारने के बाद ये दंगाई आज जेल की शिकंजों के भीतर हैं। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी खामोश क्यों हो जाते हैं? छद्म धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाने वाली पार्टियां आज क्यों खामोश हैं? आज लिंचिंग जैसे शब्द क्यों सूख गए हैं? लगता है कि बाढ़ आ गई है। रुपेश पांडे की भी हत्या बरही में की गई, लेकिन कहा गया ये तो लिंचिंग पांडे नहीं है, ये तो लिंचिंग नहीं है। कुछ आदमी उठा के ले गए, उसे मस्जिदों में काट दिए। ये किस प्रकार का हिंदुस्तान है? मेरे समझ से बाहर है। किस प्रकार की प्रजातंत्र है और किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ एक वर्ग को खुलेआम ये छूट दी गई है, तुम दूसरे वर्गों के साथ जो चाहो सो कर सकते हो। इस प्रकार की व्यवस्था को कभी भी एप्रिसिएट नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था की कभी भी बड़ाई नहीं की जा सकती है। प्रजातंत्र में हम जी रहे हैं, तब प्रजातंत्र के वसूलों पे हमें चलना होगा और गुनाहगारों के लिए, हत्यारों के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम हिंदुस्तानी इस बात को जगें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें, सो दैट कि हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में फैले हुए ये जिहादी तत्व जो हमारे समाज का सुख चैन छीन लेते हैं, हमारे दिलो दिमाग में भय का वातावरण पैदा करते हैं, ये खत्म हो सके और एक स्वस्थ हिंदुस्तान बने। आज किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाबर की भी पत्नी है, उसको एक पुत्र है, एक पुत्री है, उसकी माँ है, उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी। हम राजनीतिक बयानबाजी तो कर देते हैं, लेकिन संवेदना का
संवेदन शून्य रहती है हमारी राजनीतिक बयानबाजी, उसमें संवेदना नहीं रहती है। अच्छा तो होता कि अगर उसके पत्नी को, उसके बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाती, उचित मुआवजा दिया जाता। अभी तक ले हमने तो सुना नहीं है, हो सकता है मुआवजे का ऐलान हो। लेकिन ये धर्मावलंबी जो बाबर इस्लाम धर्म को मानने वाला था, क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं? करते हैं, कम करते हैं लेकिन करते हैं। ये तो प्रजातंत्र विचारों का संग्रह है। हमारे विचार मिल सकते हैं, हमारे विचार नहीं मिल सकते हैं। जब हमारे विचार मिलते हैं तो हम उस पार्टी को अपना मत देते हैं, जब नहीं मिलता है तो हम नहीं देते हैं। जैसा कि समाचार पत्रों से मालूम हुआ, बाबर को एक पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, एक बेटा बेटी, माँ भी है। उनकी परवरिश का क्या होगा, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, ये समाज को सोचना होगा। और समाज को एक नई पहल करनी होगी, एक ऐसी पहल जिसमें कि न्याय का अभ्युदय हो, जिसमें न्याय दिखाई पड़े, जिसमें कि किसी को खुश करने के लिए कोई कानून न बने। कांग्रेस आदि पार्टियां, समाजवादी पार्टी खुलेआम जबकि इस प्रकार की बातों को कह रही है, हिंसा, क्या वो हिंसा के लिए दोषी नहीं है? वो लोग कह रहे थे कि तुम समाजवादी पार्टी को वोट दो, लेकिन उसने अपने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और योगी आदित्यनाथ को विजयी बनाया जो उसका उद्देश्य था। इससे नमाजवादी पार्टी के लोग चिढ़ गए, उसके ही रिश्तेदार चिढ़ गए और उसे मारते मारते मौत के मुंह में डाल दिया। बहुत सीरियस हालात में वो अस्पताल में गया जहां उसकी मौत हो गई। हमें एक चीज़ सोचनी होगी मानवता की, कहाँ चली गई मानवता? कुर्सी किसी को मिलेगी, विधायक कोई बनेगा, मंत्री कोई बनेगा, लेकिन यतीम तो बच्चे हो गए, औरत तो विधवा हो गई, और जो उनका हस्बैंड था वो तो नहीं रहा दुनिया में। इसके प्रति हमारे पास संवेदना का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अपराधियों की ह्यूमन राइट्स क्या क्या है? जिन लोगों ने देश को बांटा, टुकड़े टुकड़े गैंग के ह्यूमन राइट्स क्या है, हमें ये याद है। जिन लोगों को मारा जाता है, मरने वाले की ह्यूमन राइट्स की कोई चर्चा ही नहीं करता है। मारने वाले की ह्यूमन राइट की चर्चा होता है कि इसको जेल में बेड नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ये नहीं मिला, हाँ? लेकिन जो मर गया उसकी ह्यूमन राइट की कभी भी चर्चा नहीं होती है। एक विस्तृत विचार, एक विहंगम दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें और एक ऐसा भारत जिसमें मुंह देख करके कानून नहीं बने, अपराधी को अपराधी कहने की औकात हो, ताकत हो, और हम अपराध मुक्त एक समाज बनावें, धर्म आधारित हम नहीं बनावें। सारे हिंदुस्तान के बच्चे एक समान हैं, हम एक समान नागरिक संहिता कानून की बात करें। हम अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग कानून की बात नहीं कर सकते। शायद श्रीमान नरेंद्र मोदी कुछ इस दिशा में सोच पाएँ। अब तक तो राजनीतिक पार्टियों ने सोचा नहीं था। अगर राजनीतिक पार्टियां सोचे रहती तो धर्म के आधार पर हिंदुओं का पलायन कश्मीर से नहीं होता। बहुमंजिली इमारतें गवाह हैं किस तरह से उनके 1990 के जनवरी में रात के 12 बजे घर छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। द कश्मीर फाइल्स इसी की तो चर्चा करता है। और तत्कालीन लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब खामोश रहे। किसी ने आज तक की ज़रूरत नहीं कि हम उनके घावों पे हम मलहम लगाएं और कश्मीरी हिंदू जो इधर आए हैं उनको हम पुनः स्थापित करें। ये समय आ चुका है। नव चेतना का समय, नव प्रभात का समय, नव विचार का समय अब आ चुका है। हम इन विचारों को अपने देश की जनता से अवगत कराएं, उनका समर्थन लें और ऐसे संविधान का निर्माण करें जिसमें कि लोग प्रेम से, मोहब्बत से जी सकें, धर्म के नाम पर किसी के ऊपर जुल्म नहीं हो और किसी को प्रीफरेंस नहीं किया जाए। हमारी ये प्रार्थना है
राजनीतिक पार्टियों से कि आप अपने विचारों में बदलाव लाइए, आप अपने विचारों में बदलाव लाइए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की परिभाषा बदली जाए। जिस स्टेट में जो हो वो उसको अल्पसंख्यक बनाया जाए। आज जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसे क्यों नहीं अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है? केरला में हिंदू अल्पसंख्यक है, उसे क्यों नहीं वहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है? पंजाब में हिंदू अल्पसंख्यक है, क्यों नहीं उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है? उसे मिलना चाहिए और लोगों को समान अवसर दे करके हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़नी होगी। तब एक नया भारत बनेगा, एक नया हिंदुस्तान बनेगा, एक नया सवेरा आएगा। धन्यवाद।